मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। आपको मालूम है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को, इमसाल उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करें। इमसाल उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत से 9वीं आयत। नौजवानों को नसीहत। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तरबियत को तर्क न कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होगी। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, आज सुबह कलाम मुक़द्दस का जो हिस्सा पढ़ा गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। खुदावंद का खौफ। अजीज़ों, खुदा की कुदरत, अज़मत, इख्तियार और पाकीज़गी के लिए ताज़ीम हमारे अंदर जो कुछ उसने अपने कलाम में हम पर जाहिर किया, उसकी नाफरमानी करने या उसे नज़रअंदाज करने का दीनदार नाखौफ पैदा करता है। और यह रवैया ऐसी हकीकी हिकमत हासिल करने के लिए नहायत ज़रूरी है, जो हमारी सोचों और रवैयों में तब्दीली पैदा करती है। यह हमें ऐसे काम करने से रोकती है जो हमें रूहानी तौर पर बर्बाद कर सकते हैं। नया अहदनामा ये बताता है कि हमारे दिलों में खुदा के हकीकी खौफ के साथ रूहुल कुद्दस की तसल्ली और इत्मीनान भी शामिल हाल होगा। अजीज़ों, जब हमारी ज़िंदगियों से खुदा का खौफ निकल जाता है, हम बर्बाद हो जाते हैं। जब हम खुदा की इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं, हम बर्बादी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। आज सुबह मैं और आप इस बात पर गौर करें कि खुदा का खौफ रखने ही से हम पाकीज़गी, दयानतदारी और वफादारी के अंदर आ सकते हैं। हमारे रवैये तब्दील हो सकते हैं। आज हमारे रवैयों में चेंजेस क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में उस तरह नहीं रखते जिस तरह रखना चाहिए। और आज सुबह खुदावंद आपको हर किस्म के ख़तरात, परेशानियों से बचाए, मगर जब आप खुदा के खौफ को अपनी ज़िंदगी में लेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलब खुदावंद,
तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए। जो तू हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शता है, ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ऐ खुदावंद खुदा, अपने बेटों बेटियों पर रहम कर जो तेरे सामने झुके हुए हैं। इनकी जिंदगियों में से हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती है। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, अगर कोई मुश्किल परेशानी में है तो उसकी मुश्किल, उसकी परेशानी यीशु मसीह तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। अपने लोगों पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। और ख़ास तौर पूरी दुनिया की सलामती के लिए दुआ करते हैं। तमाम उम्मतों कबीलों की सलामती चाहते हैं। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुदस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। और हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दिसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। अजीज़ों, खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। और मैं दुआ कहूँ कि खुदावंद इसी तरह आप सबको
अपने कलाम में कायम रखे। आमीन।